हट गई। क्वेश्चन लिखिए, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। स्टार्ट कर दिया। ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। ओम रेजिस्टेंस है तो ओम आएगा ना। 16 1। इट इज मेल्टेड, उस वायर को पिघला ली। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन, और उसको खींची इनटू अ वायर, इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स रेजिस्टेंस, इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स रेजिस्टेंस। Calculate the resistance of new wire. Calculate the resistance of new wire. करो बेटा, ट्राई करो क्वेश्चन को और करो। लिखिए, a 4 ohm resistance wire, a 4 ohm resistance wire, a 4 ohm resistance wire is double on it, is doubled on it. Calculate the new resistance of wire. कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो, इधर क्वेश्चन ये है कि आपके पास में कोई एक ये वायर है, इस वायर को आपने डबल कर दिया। डबल का मीन्स आपने वायर को स्ट्रेच नहीं किया। अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। आप जब रबड़ को खींचते हैं तो वो पतला होता जाता है ना। लेकिन इसमें स्ट्रेच कहीं पे वर्ड आया नहीं आया। इसमें क्या है, वायर इज डबल्ड ऑन इट। जो वायर है वो अपने आप में दुगनी कर दी। मतलब कि ये जैसे वायर है, इतनी बड़ी वायर है, इसको मोड़ के ऐसे डबल कर। मतलब बेटा ये अपने पास में एक वायर थी तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़कर इसको ऐसे कर दी, ऐसे। अब आगे बात समझ में बेटा। नितेश, मनीष, हाँ बेटा, पृथ्वी बताओ। आ गया। तो बेटा देखो, अगर आप एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसका एरिया ए है और इसका लेंथ क्या है, एल। तो अपन जब मोड़ेंगे तो मोड़ने पे जब आपने इसको डबल कर दी, इसका मतलब लेंथ कितनी कर दी अपन ने। किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? लेंथ अपन ने क्या कर दी, इसकी हाफ कर दी। तो इसका मतलब अपना जो अब एल डैश है वो कितना ले लेंगे, एल अपॉन 2। और जब अपन उसको मोड़ेंगे तो उसकी मोटाई डबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जो उसकी मोटाई अब इतनी थी, अब आपने उसको ऐसे मोड़ दिया तो मोड़ने के जैसे पहले आपकी मोटाई इतनी थी, अब आपने उसको मोड़ के ऐसे कर दिया तो अब उसकी मोटाई डबल हो गई, नहीं हो गई? हो गई, नहीं हो गई बेटा? तो इस टाइम पर एरिया कितना लेंगे, 2। कितना लेंगे बेटा, 2a लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आता है नहीं आता है? करवाऊं बेटा, करवाऊं? देखिए तो कैसे करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, इधर देखेंगे। अगर अपने पास में लेंथ ऑफ वायर, किसी भी वायर की लेंथ क्या है अपने पास में, L, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा अपने पास में, A। इस टाइम पर अपना जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। कोई दिक्कत? R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। और रेजिस्टेंस देख कितना रखा है अपन को, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 4
वायर इज डबल ऑन इट। वायर को अपन ने मोड़ के डबल कर दिया। डबल कर दिया, इस टाइम पर नई लेंथ अपनी एल डैश है। एल डैश कितनी ले लेंगे? पहले वाली की आधी। पहले वाली कितनी थी? एल। तो अब कितनी ले लेंगे? एल अपॉन 2। और एरिया, एरिया जो अपना नया एरिया है ए डैश, वो कितना ले लेंगे? 2a। तो इस टाइम पर जो नया रेजिस्टेंस अपना निकलेगा वो निकलेगा रो इनटू एल डैश अपॉन ए डैश। ये सर एल के नीचे है सर, ये पूरे के नीचे नहीं है सर। क्या ये ए एक पूरे के नीचे तो हो गया वो एक तरीके से। पूरे के नीचे मल्टीप्लाई है ना बेटा, प्लस थोड़ी है। अब देखो, सो अपने पास में बेटा जो आर डैश है वो क्या हो जाएगा? रो इनटू एल डैश की जगह क्या लिखूं? एल अपॉन 2 और इनटू ए डैश की जगह क्या लिखूं? 2a। हो गया बेटा? कोई डाउट? अब देखो बेटा, आर, इसके बाद इधर देखेंगे बेटा, आर डैश की जो वैल्यू है रो इनटू एल अपॉन ए। रो इनटू एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? कितनी दी हुई है? कितनी? तो रो इनटू एल अपॉन ए की वैल्यू क्या रखूं? 4। और अपॉन 2 2 जा 4। 4 से 4 कैंसिल। इट मींस आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 1 आगे ओम। इट मींस जो आपका नया रेजिस्टेंस है वो कितना निकलेगा? 1 ओम। और पहले वाला रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम। इसका मतलब आपने वायर को अगर डबल किया तो उसकी लेंथ आधी और उसका एरिया डबल। लेकिन अगर आपने वायर को स्ट्रेच करके डबल किया, खींच के, तो लेंथ कितनी हो गई? डबल। और एरिया? इस चीज को समझना। आपके पास में एक केस और है, ये वायर है, इस वायर को आपने खींची, खींचने के बाद में इसको आपने ऐसे डबल कर दिया। तो एक बार बताइए, इस टाइम एरिया ए है तो इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि जब अपन किसी चीज को खींचते हैं तो उसका एरिया क्या होता जाता है बेटा? होता जाता है, नहीं होता जाता है? जब अपन किसी भी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो मोटाई है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा? a अपॉन 2। अगर लेंथ l है तो लेंथ डबल करिए खींच के, तो कितनी हो जाएगी? इस चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे की ना बोलो सर ये 8 डिवाइड में तो सर आपने मल्टीप्लाई सर 8 डिवाइड में सर यहाँ पे ए डिवाइड भी डिवाइड में तो है। तो सर आप मल्टीप्लाई कर दिया कहां है बेटा सर मल्टीप्लाई? 4 अपॉन 4। क्वेश्चन लिखिए बेटा, 2 लैंप 2 लैंप 1 rated 100 watt, 2 lamps 1 rated 100 watt, watt 100 watt at 220 volt, at 220 volt, and other 60 watt at 220 volt, at 220 volt। मतलब सर 60 वोल्ट है सर वो। 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। मतलब क्या है बेटा, आपके पास 2 लैंप दिए हुए हैं, दोनों लैंपों की जो पावर दी हुई है, एक की 100 वॉट है, एक की 60 वॉट है, और दोनों की जो V दी हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 220। ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लिखिए बेटा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल what current is drawn, what current is drawn from the line, what current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt, if
सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। हो गया बेटा। अब सब इधर देखेंगे एक बार, सब इधर देखेंगे बेटा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपने पास में। इधर देखो बेटा, इधर अपने पास में दो लैंप है, एक तो ये लैंप है और एक ये लैंप है। दो लैंप है अपने पास में बेटा, दोनों लैंप है। दोनों लैंप में जो इसका जो आपके पास में पावर दिया हुआ है P1 कितना दिया हुआ है, ये 1 है ये 2 है, ये मान लो। इसका पावर कितना दिया हुआ है और इसका पावर कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट। अलग अलग है, अलग अलग। अच्छा, इसका आपके पास में V कितना दिया हुआ है, 220 हाँ 220 वोल्ट 220 वोल्ट, और इसका भी कितना दिया हुआ है, वोल्ट सर, सॉरी V2 कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये इसका अलग से दिया हुआ है, ये इसका अलग से दिया हुआ है, अलग अलग है। इट मींस जब आप इसका R निकालेंगे, इस वाले लैंप का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो अलग निकलेगा। मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज आप इंडिविजुअल निकालते हैं तो सब चीज इंडिविजुअल चाहिए होती है, और कोई चीज टोटल निकालते हैं तो सब चीज टोटल चाहिए होती है। अब इसमें इंडिविजुअल निकालना है, आपको क्या निकालना है, R1। R1 कैसे निकालेंगे बताइए सर पावर का फार्मूला, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। पावर का क्या, एक मिनट बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है VI I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर अपॉन R। इसमें टी गायब होता है सर, हाँ? इसमें टी नहीं होता और पूरा टी कट जाता है। टी हट जाता है ना। अब देखो बेटा, सब ध्यान देंगे इधर बेटा, जो पावर होता है वो V इंटू I होता है। V और I से क्या अपना निकल रहा है यहाँ, नो सर नहीं निकल रहा, ये वाला फॉर्मूला कैंसिल। अब पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, I स्क्वायर कहीं दिया ही नहीं हुआ, और R निकालना है, ये वाला भी कैंसिल। लेकिन पावर का तीसरा फॉर्मूला है अपने पास में V स्क्वायर अपॉन R। इसमें अपने पास में V भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, क्या निकालना है, R। तो इससे क्या निकल जाएगा अपना R1, क्या निकल जाएगा बेटा, R1 अपन ने निकाल लिया। हाँ डायरेक्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से निकलेगा, टोटल का टोटल से निकलेगा, लास्ट टोटल निकालेंगे, लास्ट में टोटल निकालेंगे। ये इंडिविजुअल हो गया। अब ऐसे ही इसका क्या निकालेंगे, R2 इंडिविजुअल निकालेंगे। अब देखो बेटा, इधर देखो प्रमोद बेटा, R1 निकल गया, R2 निकल गया, निकल गया। अब इनको पैरेलल लगा देंगे अब सर, अपन को दिया हुआ है, दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल लगा देंगे पैरेलल सर। में, इसलिए टोटल क्या निकालेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस, टोटल क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इससे क्या निकाल लोगे, Rp निकाल लोगे। Rp निकल गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। और अपन को क्या दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज। लास्ट में लाइन देखो बेटा, एक सप्लाई वोल्टेज जो अपनी वहां से सप्लाई आ रही है, टोटल लाइन में से जो सप्लाई आ रही है टोटल, वो टोटल सप्लाई कितनी दी हुई है, 220। इट मींस आपके पास में टोटल V भी दिया हुआ है, कितना, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, करंट। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, लाइन में से कौन सी आती है, टोटल। Current। इट मींस आपको I टोटल निकालना है, तो इसमें आप I निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू IR, IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। इसमें V ये वाला रखेंगे, R ये ये वाला रखेंगे, रख कर देंगे तो सर। ये R निकालने के लिए ये वाला सारा नाटक किया है। ये जो अपना R निकाला था, इसको निकालने के लिए ये जो ड्रामा हुआ है सारा, ये ड्रामा सारा इसके लिए हुआ है, R के लिए। बच्चे क्या करते हैं, इधर R रख देते हैं, गलत, जैसे वो विकास कह रहा था, गलत बेटा। इधर टोटल R रखना है, टोटल R मतलब कि पैरेलल में जो आपका कंबाइंड आया है, इक्विवेलेंट R रखना है। आया समझ में या नहीं आया, आगे बेटा। तो इस क्वेश्चन को करिए, इसका आंसर लाइए। R1 आएगा, सर मत सर टोटल बता दो सर, टोटल R आएगा 2420/8। सर लिख दो इसमें जो सर। ये टोटल R आएगा ना बेटा, ये आएगा 2
420/8 ओम। इसको काट भी लेगा जो भी है, जो बीमारी। क्वेश्चन लिखिए बेटा, कंपेयर द पावर used in the 2 ohm resistor, compare the power used in the 2 ohm resistor in each of following circuit, ठीक है बेटा। इसमें फर्स्ट लिखिए, ए 6 वोल्ट बैटरी, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. सेकंड लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, इसमें सेकंड क्वेश्चन लिखिए, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. A 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. सब इधर देखिए बेटा, एक बार इधर देखेंगे सब। क्वेश्चन देखिए बेटा, इधर देखिए क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड। आपको पावर में कंपेयर करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन का पावर निकालना है, नीचे वाले क्वेश्चन का पावर निकालना है। पावर के 3 फॉर्मूले बताए हैं, VI, I²R, V²/R। 3 फॉर्मूले बताए हैं आपको पावर के, दोनों क्वेश्चंस में निकालना है पावर। सर पहले सर उसमें आर निकाल, लेकिन किस रेजिस्टेंस पे निकालना है? इन 2 ओम रेजिस्टर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में V की वैल्यू 6 वोल्ट और अपने पास में 2 रेजिस्टर है, 1 ओम एंड 2 ओम। दोनों को किस में लगाया? सीरीज में लगाया। लेकिन अपन को पावर कौन से में निकालनी है? 2 ओम। पहले वाले क्वेश्चन में भी तो 2 ओम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में V की वैल्यू कितनी? 4 वोल्ट और उसमें भी 2 रेजिस्टेंस है, 12 ओम और 2 ओम। इसका आंसर 1 ओम आ गया है। और पैरेलल करेंगे दोनों का, 12 ओम और 2 ओम पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल लगाएंगे, उसमें तो पैरेलल लगाएंगे नीचे वाले में, और इसमें किसमें लगाएंगे बेटा? सीरीज में लगाएंगे। इसमें सर